अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अभी जिस जमीन पर खड़े हो वो कभी नरक से भी ज्यादा खतरनाक जगह थी, जहां हर सेकंड आसमान से आग बरसती थी और जमीन पर लावा का समंदर उबलता था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। एक भयानक टक्कर, इतनी खतरनाक कि एक नया ग्रह ही बन गया, जिसे आज हम कहते हैं चांद। पर असली रहस्य अभी बाकी है। जब पूरी पृथ्वी जल रही थी तो पहली जिंदगी आई कहां से? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में इस ग्रह के हैं भी या कहीं और से आए हैं? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि सच तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष के इस खाली कोने में कुछ भी नहीं था, बस धूल और गैस का एक खामोश गुबार, जिसे वैज्ञानिक नेब्यूला कहते हैं। लेकिन फिर पास के एक मरते हुए सितारे में एक भीषण विस्फोट हुआ। उस सुपरनोवा की शॉक वेव ने इस धूल को एक खूनी भंवर की तरह घुमा दिया। जैसे जैसे ये भंवर तेज हुआ, इसके केंद्र में दबाव बढ़ने लगा और जन्म हुआ हमारे सूर्य का। लेकिन असली कहानी तो उस मलबे में छिपी थी जो सूरज के चारों ओर घूम रहा था। गुरुत्वाकर्षण के क्रूर खेल ने इन मलबों को आपस में टकराना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ हमारी पृथ्वी का खूनी जन्म। शुरुआती पृथ्वी वो नीली और सुंदर नहीं थी जैसी आज दिखती है। वो तो पिघले हुए पत्थरों और उबलते हुए लावे का एक दहकता हुआ नरक थी। वहां का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ पिघला हुआ मैग्मा। आसमान लाल था और हवा में सिर्फ जहरीली गैसें थीं। करोड़ों सालों तक अंतरिक्ष से बड़े बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरते रहे। हर टक्कर पृथ्वी के सीने को और ज्यादा दहका देती थी। ऐसा लग रहा था मानो ये ग्रह कभी शांत नहीं होगा। लेकिन कुदरत के पास एक बहुत बड़ी योजना थी। तभी अंतरिक्ष के अंधेरे से एक शिकारी बाहर निकला। थिया, मंगल ग्रह के आकार का एक विशाल पिंड, जो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। और फिर वो हुआ जिसने ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी टक्कर जिसने पृथ्वी के परखच्चे उड़ा दिए। अरबों टन मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। पृथ्वी के चारों ओर एक मलबे की रिंग बन गई। लेकिन वक्त के साथ गुरुत्वाकर्षण ने उस मलबे को जोड़ना शुरू किया और जन्म हुआ हमारे चांद का। चांद सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं है, ये पृथ्वी का रक्षक है, जिसने हमारी धुरी को स्थिर किया और हमें मौसम दिए। आग बुझने वाली थी, लेकिन पानी कहां से आया? जवाब बहुत चौंकाने वाला है। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर फिर से हमला हुआ। लेकिन इस बार हमलावर थे क्रिस्टल से भरे हुए एस्टेरॉयड। हर एक पत्थर के अंदर पानी की नन्ही बूंदें छिपी थीं। लाखों सालों तक चली इस बमबारी ने पृथ्वी को पानी से भर दिया। भाप उठी, घने बादल बने और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारिश जो हजारों सालों तक नहीं रुकी। उबलता हुआ लावा शांत हुआ और हमारी पृथ्वी ने पहली बार नीली चादर ओढ़ी। विशाल महासागर बन चुके थे। पानी आ चुका था, लेकिन जीवन अभी भी एक सपना था। फिर समुद्र की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां ज्वालामुखी की गर्मी और रसायनों के बीच एक चमत्कार हुआ। पहली जीवित कोशिका का निर्माण हुआ। ये हमारे अस्तित्व की पहली आहट थी। करोड़ों सालों तक इन सूक्ष्म जीवों ने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बदलने लगा। अब पृथ्वी तैयार थी अपने सबसे बड़े करिश्मे के लिए। लेकिन जीवन का रास्ता आसान नहीं था। पृथ्वी ने कई बार विनाश देखा। कभी ज्वालामुखी फटे तो कभी पूरी पृथ्वी बर्फ की गेंद बन गई। 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने डायनासोरों का साम्राज्य खत्म कर दिया। लेकिन हर विनाश के बाद जीवन और भी मजबूत होकर उभरा। और अंत में उसी धूल, आग और पानी के संघर्ष से निकलकर हम यहां पहुंचे हैं। हम इंसान, जो आज सितारों तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। अगली बार जब आप रात को चांद को देखें या समुद्र की लहरों को महसूस करें, तो याद रखना, ये सब एक महायुद्ध का नतीजा है। हम सब सितारों की धूल से बने हैं। हमारी कहानी अरबों साल पुरानी है और अभी तो ये बस शुरुआत है। अगर आपको ये गाथा पसंद आई तो द लेजेंड टॉक्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक लेजेंड है।